चलिएगा, अब सही है, अब साफ दिख रहा है, चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन दे रखा है ऐसे करके, ठीक है। अच्छा नहीं, दोबारा स्टार्ट किए तो दिखा दें एक बार। आपको ये एक्सरसाइज पढ़ाएंगे हम, और लिखा है सर्व समीकरणों का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो कौन सा वो फॉर्मूला है जो हम लगाएंगे? तो मेरा फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये मेरा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की सहायता से इस सवाल को हम लगाएंगे, ये बात हमसे किताब में कही गई है। अच्छा एक बात बताइएगा, 51 लिखा है, अगर हम 51 पहले सबसे पहले आप इतना करने के बाद आप लिखना हल। क्या लिखना? हल। और 51 को ऐसे लिख लेना, ठीक है। क्या हम 51 को ऐसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं भाई, 51 लिखा था और 50 में एक जोड़ा तो भी तो मेरा 51 हो गया भाई। 50 और एक कितना हो गया? 51 हो गया। बस यही आपको तो करना था। अब यहाँ पे ये किसका मान है? ए का। ये किसका मान है? बी का। इतना समझ में आ गया? बस आपका जो फॉर्मूला हमने लिखा था वो लगा दो और आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए स्क्वायर। क्या लिखेंगे? फॉर्मूले में लिखा है, फॉर्मूला से दिखना है, अभी दिखेगा बचेगा। रुक जा यार, दूर चला गया। अब दिख रहा है? हाँ, तो ए स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। फिर लिखे है आपको इस सवाल 2, तो 2 लिख लिया। ए का मान कितना है? 50, तो 50 लिख लिया। फिर लिखना है बी का मान कितना? 1, तो 1 लिख लिया। कोई दिक्कत? आपको क्या करना है कि 50 का गुणा 50 में करना है। तो 50 का 50 में गुणा करोगे, जैसे 5 का 5 में गुणा करो, कितना आ गया? 5 25 हो गया, और 0 कितने लिख दो? 2, बस आंसर आ गया, गुणा हो गया। 1 का गुणा चाहे 1 बार करो चाहे 2 बार करो, कितने बार ही करो आपका 1 ही आता है। और इनका गुणा कर लो, 5 दूनी 10, 10 हो गया। 1 0 ये वाला लगा दो। इन सबको जोड़ लीजिए। इन सबको जोड़ोगे तब कितना आएगा आपका? कितना आएगा? आंसर आ गया। इन सबको जोड़ेंगे तो आपका आंसर इतना आ जाएगा। बस आपका हो गया क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में आया? ऐसे करके देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन लिखा है 105। आपको इसमें भी फॉर्मूले का यूज करके ही लगाना है। तो इसे भी पहले वाले के तरह ही हम लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे हल। हल लिख लिया। अब आप क्या लिखेंगे? इसे ऐसे उतार लो, ठीक है। इतना करने के बाद आप 105 को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। जब आपने ऐसे लिख लिया तब आप क्या करो, पहले वाला हो गया आपका ए, ये आपके किसके मान है? ए का मान है, चल जा यार। ये किसका मान है? बी का मान है।
ठीक है, आपका फॉर्मूला ये हमने लिख ही दिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2ab। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, a का स्क्वायर, फिर क्या लिखोगे, ये लिखा b स्क्वायर, लिखा है b स्क्वायर तो b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, फिर लिखा है 2 तो 2 लिख लो। a का मान कितना 100 100 और b का मान कितना है 5। ठीक है, इतना समझ में आ गया, आगे बढ़े। अब ये 2 जीरो हैं और 2 स्क्वायर लगा तो कितने जीरो लिखने पड़ेंगे आपको, मतलब 4। ठीक है, सिंपल सी बात बता दी हमने कि 2 जीरो यहाँ पे और 2 जीरो ये वाले इसके स्क्वायर के, तो 4 जीरो हो गए। 5 का 5 में गुणा करोगे तो कितना आ गया 25, 5 दूनी 10 और 2 जीरो, ये कितने जीरो हो गए 3 जीरो। इन दोनों को सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा 11 जीरो 25, बस आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ रही है ना मैथ टफ तो नहीं लगती है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर का क्वेश्चन दे रखा है 201 दे रखा है। ऐसे दे रखा है, इसको भी हम इसी की सहायता से लगाएंगे। तो सबसे पहला काम होगा हल, उसके बाद हल करेंगे। तो आइएगा देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम हल और इस सवाल को ऐसे उतार लेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अगर 201 को हम ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत, तोड़ के लिख लिया हमने भाई। 200 ये है और 200 में 1 जोड़ेंगे तो 201 ही तो हो जाएगा। हो जाएगा ना। बस ए का मान ये हो गया, बी का मान ये हो गया, आप फॉर्मूला लगा दो और आपका आंसर आ जाएगा। आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। तो ए का मान ये वाला, ये बी का मान, ठीक है, ए स्क्वायर फिर बी का स्क्वायर, फॉर्मूला तो आपको दिखाई दे रहा होगा, पीछे वाली वीडियो में लो अब भी दिखाई दे रहा है। ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया प्लस 2। ठीक है, ये 2 कहाँ से आता है, 2 फॉर्मूले से आता है। ए का मान बी का मान, तो 2 का 2 में गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 जीरो ये वाले और 2 जीरो इसमें और लगा दो। ठीक है, या 200 का 200 में गुणा करो तब आपको इतना ही आएगा। 1 का गुणा कितने बार भी करो तो 1 ही आएगा। इसका इसमें गुणा करो, 2 दूना 4, 2 जीरो, 2 दूना 4 और 400 एकम 400। इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा 40 40 1, आपको आंसर आ गया। नहीं दिखाई दिया, अब दिखाई दिया। तो समझ में आ रही है मैथ खूब। अगला सवाल क्या है, अगले सवाल दे रखा है 302, चौथे नंबर का सवाल। ऐसे दे रखा है, आपको ऐसे कन्वर्ट करना है कि ये 202 बन जाए। तो आइएगा, जैसे अभी तक पहला दूसरा तीसरा किया उसी तरह से ये भी क्वेश्चन लगाएंगे। तो हल लिखने के बाद इसे ऐसे यूं ही उतार लेना। उतार लिया, इसको ऐसे लिख लो तो कोई दिक्कत, ये भी तो आपका 302 कहलाएगा। हाउ कहलाएगा ना, हाँ, क्योंकि भाई 300 में 2 और जोड़ोगे तो 302 हो जाएगा यार, कॉमन सी बात है। ये ए का मान, ये बी का मान, ठीक है। बस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर
टू तो सूत्र वाला है भाई। ए का मान 300, बी का मान 2। इसका गुणा करोगे 3 का 3 त्रिका 9 हो गया। 2 जीरो ऐसे ही टाल लो और 2 जीरो आपको और लगाने पड़ेंगे। ठीक है, गुणा कर लो 300 का 300 में। 2 का 2 में गुणा करो, कितना आएगा 4, 2 दूना 4। इसका गुणा करो 6 दूनी 12, 3 दूना 6 और 6 दूनी 12 और 2 जीरो। इन सबको जोड़िएगा, इन सबको जोड़िएगा, तब आपको कितना आएगा 91, 20, 4 आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक सवाल और दे रखा है इस टाइप का, तो अब तो खूब समझ में आ रहे होंगे आपके। तो चलिएगा, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नहीं चल रहा है फैन? तो चलेगा। तो 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है? ऐसे लिखा है, तब आप कैसे करोगे? बोलते बोलते गला बैठ जाता है। ठीक है, ऐसे लिख लो। इसे ऐसे लिख लें तो क्या दिक्कत? भाई 1001 लिखना है ना, 1001 लिख दिया हमने। 1001 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बस ए का मान दूसरा बी का मान, आंसर हो जाएगा, है ना। ए का मान ए बी का मान। ठीक है, तो ए के मान का स्क्वायर प्लस बी के मान का स्क्वायर प्लस 2 तो फॉर्मूला वाला, ए का मान फिर बी का मान। बी का मान ये दिखाई दे रहा है, ए का मान आपको ये दिखाई दे रहा है। अब इसमें गुणा करो तो 3 जीरो तो यही है, 1 2 3। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 3 जीरो और लिखने पड़ेंगे क्योंकि दुगने करने पड़ेंगे। 1 2 3 टोटल मतलब 6 जीरो। 1 गुणा 1 में करोगे तो 1 ही आएगा। इसका गुणा करोगे 2 एकम 2, 2000 हो गया। इन सबको जोड़िएगा, जब आप इन सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा 100, 201, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नया मिला हमें करने को, 49। ये कितने नंबर का? 6 नंबर का है। ऐसे लिखा है, आप ऐसे करिए इसे कि जो 50 बन जाए। अगर हम इसे ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत, सबसे पहले लिखेंगे हल, और इसे ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत। क्यों लिख लें पूछो? क्योंकि 50 में से 1 घटाओगे तो भी तो 49 आएगा। भाई 50 रुपए थे आपके पास, 1 रुपए आपने किसी को दे दिया तो आएगा तो 49 ही, आपकी जेब में तो 49 ही बचेगा ना। बस इतना जब आपने कर लिया और आपका सवाल हो गया। ठीक है, कैसे करोगे? तो ये आपका ए का मान है, ये आपके बी का मान है। यहाँ पे गुरु फॉर्मूला बदल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला बदल जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आइएगा ये भी दिखाते हैं आपको। तो देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab,
ठीक है, तो आप इसे भी कैसे करोगे, इसे भी यार इसी तरह से कर दो कि a का स्क्वायर फिर v का स्क्वायर प्लस लगा के माइनस माइनस 2 तो फॉर्मूले का मान आ गया, a का मान और b का मान। 5 का 5 में गुणा करो तो 25 हो जाएगा, और जीरो आपको एक तो ये जीरो एक वो जीरो लगाना पड़ेगा, ठीक है, या गुणा कर लो तो 2500 आ जाएगा। हाउ एक का गुणा कितने बार भी करो तो आपका यार एक ही आता है, ठीक है। इसका इसमें गुणा करो तो 5 दूनी 10 और 1 0। अब क्या करो, इसे जोड़ दो, इतना हो जाएगा, और इससे घटा दो। क्या है भाई, क्या है, बड़ी तेज किसी ने काट लिया अचानक, कीड़ा ईड़ा होगा कोई, ठीक है। इसमें से 100 घटाओगे तो घटाने का तरीका ऐसे अपना लो, क्योंकि आप कहोगे एक में भी आपने जोड़ना घटाना नहीं बताया, तो 1 0 4 तो इतना आ जाएगा, बस सबका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है ना। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल 7 नंबर का। अगले सवाल में लिखा है कि 7 नंबर के 98 ऐसे लिखा है। इसे भी हम ए बी के रूप में बनाएंगे। किसके रूप में बनाएंगे, ए बी के रूप में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल। अगर हम 100 हैं, मेरे पास 100 रुपए थे, 100 रुपए में से 200 रुपए हमने 2 रुपए किसी को दे दिए तो मेरे 98 ही तो बचेंगे। कहने का मतलब आप यहाँ पे ऐसी संख्या बनाइए जो जीरो जरूर आ जाए, क्योंकि जीरो आने से आपका हल जल्दी हो जाएगा। हालांकि आप इसका 2 बार गुणा कर दो आपका आंसर आ जाएगा, बट हम लोगों ने कह दिया है कि आप फॉर्मूला यूज करिए, तो आप फॉर्मूला यूज करिए, ठीक है। तो ए का मान ये हो गया, बी का मान ये हो गया, आप सूत्र लगा दो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइएगा देखते हैं। सबसे पहले ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, -2 लिख लिया, ए का मान और बी का मान, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका गुणा करना है, तो 2 0 ये 2 0 4 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 का 2 में गुणा करोगे 4 हो जाएगा, और ये 2 4 हो जाएगा। इसे जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 3 0 और ये 4। इसमें से 400 माइनस करो तो कितना बचेगा, माइनस करके दिखाई दे रहा है आपको, 3 0 है ना, 0 0 4, तो 0 4 0 यहाँ 10 हो गया, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इस 20 मिनट के वीडियो में बनाएंगे आपको, क्योंकि ज़्यादा मिनट की वीडियो बनाएंगे लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। रात भी काफ़ी हो चुकी है, आपको पता है कि दिन भर तो आप ही लोगों को पढ़ाते रहते हैं, शाम को टाइम मिलता है, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए ये खास तौर पे बना देते हैं। तो आपको 2 सवाल हम घर के लिए दे रहे हैं, आप हल करना। अगर आप पे ना लगे, हमने कल भी 2 सवाल छोड़े थे, किसी बच्चे ने कमेंट नहीं किया। एक सवाल है 95, आपको लगाना है, दूसरा है आपका 997। ये 2 सवाल आपको हम होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, आप लगाने की कोशिश करिएगा, और आप कैसा भी आपका आंसर आए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।
ठीक है।